हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में अभी तक हमने द हिंदू एडिटोरियल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स करे हैं, आज हम वो सारे के सारे वर्ड्स रिवाइज करने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो एक्साइटेड? स्टार्ट करें। हाउ इज़ द जोश एवरीवन? एक बार मुझे थम्स अप दे देंगे कमेंट सेक्शन में सभी लोग। इस वीडियो को लाइक कर देंगे अगर लाइक नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सभी ने तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम 10-10 क्वेश्चंस करके करेंगे और क्विज फॉर्मेट में करेंगे। पहले 10 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर 10 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसे कर करके हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। वर्ड सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। स्टार्ट करें? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। पहले 10 क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब क्या होता है? आपको डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि क्या आ सकता है वहाँ पे, उसको आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रापोलेट करना। मतलब आप एक तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि वहाँ पे क्या आ सकता है। फॉर एग्जांपल 10th को क्या हुआ, 12th को क्या हुआ, 14th को क्या हुआ और 18th को क्या हुआ, वो आपको दिया हुआ है, तो आप 16th वाला पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। सब्सटैंशिएट करना मीन्स आप वैलिडेट कर रहे हो, जो बात आप बोल रहे हो उसका सबूत दे रहे हो। ऑफस्केट करना मीन्स आप उस चीज़ को अनक्लियर बना रहे हो, उसको साफ नहीं कर रहे हो। हाँ, तो एक्स्ट्रापोलेट में आप क्लियर कर रहे थे, ऑफस्केट में आप छुपा रहे हो, अनक्लियर बना रहे हो सकता है। जक्स्टापोज इज बगल बगल में रखना। अटेनुएट इज कमज़ोर कर देना। तो आंसर इज़ व्हाट? आंसर इज़ बी। जक्स्टापोज क्या हो गया? प्लेस साइड बाय साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोलेट करने का मतलब इसमें देखो को आ गया। को रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर। तो कोलेट शब्द का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो? कंबाइन कर रहे हो, साथ में रख रहे हो। पर एम्ब्यूलेट करने का मतलब तो वॉक करना हो गया ना। एम्ब्यूल इसमें रूट वर्ड आ गया। एम्ब्यूल रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वॉक करना। एडम्बरेट करना है किसी चीज़ की आउटलाइन बनाना। डिसएग्रीगेट करना मीन्स अलग अलग करना, तो ये एंटोनिम हो गया। एक्सकोरिएट करने का तो मतलब किसी को डांटना था, है ना, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना। तो आंसर इज सी। एग्ज्यूम करना इज डिग करके निकालना। डिग आपने खोदा और चीज़ों को सामने लेके आया, अनकवर किया चीज़ों को ना, सामने लेके आए। एमेलोरेट करना तो दर्द कम करना। सर्कमस्क्राइब करना मतलब लिमिट करना। आपने क्या किया? किसी की एक लिमिट बना दी, दैट मीन्स आपने क्या किया? सर्कमस्क्राइब कर दिया। इसमें रूट वर्ड क्या है? सर्कम। सर्कम का मीनिंग क्या होता है? सर्कल। तो सर्कल बना दिया, चारों तरफ एक लिमिट बना दी, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला वर्ड है डिसेवर करना। इसका मतलब भी होता है डिवाइड करना। हाँ, इंटर करने का मतलब होता है आप किसी चीज़ को बरी कर रहे हो, तो इसका मतलब है निकाल रहे हो और इसका मतलब है बरी कर रहे हो, अंदर डाल रहे हो। तो आंसर इज व्हाट? डी। इनवे करने का मतलब होता है किसी को वही क्रिटिसाइज करना, बहुत गंदा गंदा आपने बोल दिया। तो ऑफस्केट करने का मीनिंग तो अभी अभी हमने पढ़ा था, मेक अनक्लियर। आप किसी चीज़ को अनक्लियर कर रहे हो। सर्कमवेंट का मतलब है आप उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। एक्सटॉल का मतलब है आप उस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो। डिसेमिनेट का मतलब है आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? अलग अलग कर रहे हो, है ना। मतलब डिसेमिनेट कर रहे हो मतलब बांट रहे हो, एक तरीके से स्प्रेड कर रहे हो। तो तारीफ़ करने का एंटोनिम क्या हो गया? सॉरी, बुराई करने का एंटोनिम क्या हो गया? तारीफ़ करना। तो आंसर इज़ व्हाट? सी, एक्सटॉल करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैसुइस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि आप ना धोखा देने की सामने की कोशिश करो, डिसेप्शन। ऐसा लॉजिक दे रहे हो सामने वाले को कि धोखा दे रहे हो उसे। तो प्रोबिटी इज़ ऑनेस्टी, आप धोखा नहीं दे रहे, तो एंटोनिम तो ऑनेस्टी हो गया। इक्विवोकेशन का मतलब आप अनक्लियर बातें कर रहे हो, आप साफ साफ बातें नहीं कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो। सोफिस्टिक का मतलब भी क्या होता है? आप झूठा लॉजिक दे रहे हो, फॉल्स लॉजिक दे रहे हो। प्रीवैरिकेशन का मतलब भी क्या होता है? आप सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तीनों तो एंटोनिम्स हो गए, सॉरी ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए ना, एक तरीके से हमें एंटोनिम बताना था। तो एंटोनिम वाज प्रोबिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मीन्स ऑनेस्टी। और क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिट्यूड। चलिए अगला वर्ड डेसिट्यूड, मतलब यूज़ में नहीं आ रही वो चीज़ ना, वो चीज़ कैसी हो चुकी है? डिसयूज़, अ स्टेट ऑफ डिसयूज़ कह सकते हैं, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही। एक्सकोरिएट करना तो अभी अभी हमने पढ़ा, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज़ करना। ऑफस्केट करना भी हमने पढ़ा, क्या मीनिंग था? अनक्लियर कर देना किसी चीज़ को, वेरी गुड। प्रिवलेंस मीन सब जगह कॉमन है, सब जगह यूज़ में आ रही है, ये एंटोनिम हो सकता है। प्रीवैरिकेट करना अभी अभी हमने पढ़ा, सच्चाई से बचने की कोशिश करना, टू इवेड द ट्रूथ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है फॉरसेक करना, मीन्स त्याग दिया आपने उस चीज़ को, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, हाँ, त्याग दिया, अबैंडन कर दिया। चेरिश करना इस संजो के रख रहे हो, हाँ, होल्ड कर रहे हो। ऑब्ड्यूरेट तो ज़िद्दी इंसान को बोलते हैं ना, दिल ये ज़िद्दी है। कैपिटुलेट इज आपने सरेंडर कर दिया, अपना सर झुका दिया। डिसेंबल करने का मतलब क्या होता है? आप छुपा रहे हो अपने असली मकसद को, आप क्यों गए हो वहाँ, उस चीज़ को छुपा रहे हो, डिसेंबल कर रहे हो। कंसील योर मोटिव्स, आपका जो मकसद है आप उस चीज़ को छुपा रहे हो। तो आंसर इज़ ए, चेरिश करना। गॉश ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही ख़राब सा होता है, बहुत ही ख़राब तरीके से काम करता है। इनएप्ट, अच्छे से काम नहीं करता, मतलब उसके अंदर स्किल की कमी होती है, लैकिंग स्किल। अनकाउथ में क्या होता है? मैनर्स नहीं होते, लैकिंग मैनर्स। बोरिश भी वही होता है, बहुत ही मैनर्स नहीं होते। तो आंसर इज़ अर्बेन। अर्बेन का मीनिंग क्या है? बहुत ही रिफाइंड होता है ये इंसान, बहुत ही स्किल्ड होता है, बहुत बड़े तरीके से काम करता है। तो एंटोनिम क्या हो गया? बी।
नेक्स्ट वर्ड इज क्विप. क्विप मीन्स आपने कुछ ऐसा बात बोली है जो बहुत सोच दिमाग से बोली है. विटी रिमार्क, आपने कुछ ऐसा बोला है कि बहुत सोच समझ के बोला है. रिपार्टी का मतलब भी वही होता है, बहुत सोच समझ के बोला है. जेस्ट का मतलब होता है अपने हंसाने के लिए बोला है किसी को कुछ ना, ह्यूमरस रिमार्क बोलते हैं इसको. लोगों को हंसाया है. हाँ, टैसिटर्निटी, आप शांत हो, हाँ कुछ नहीं बोल रहे, तो ये एंटोनिम हो सकता है रेटिसेंस. एपिग्राम, इसमें भी आपने कुछ बोला है दिमाग का यूज़ करके, विटी सेइंग. तो सब में बोला है, बस चुप किस में हो, टैसिटर्निटी में. तो आंसर इज व्हाट, सी. नेक्स्ट वर्ड इज राय. राय का मतलब क्या होता है, आपने वही ताना मारते हुए कुछ बात बोली और हंसाते हुए भी. आइकॉन, आयरनिक. आयरनिक का मतलब क्या होता है, ताना मारते हुए. ह्यूमर मीन्स सामने वाले को हंसाया भी है. सार्डोनिक, ताना मारा है. आयरॉनिक, ताना मारा है. दोनों वर्ड्स का मीनिंग ताना मारा है. ड्रॉल का मतलब होता है आप हंसा रहे हो, अम्यूजिंग है, एंटरटेनिंग कह सकते हैं. तो एक ही वर्ड बचा आर्टलेस. आर्टलेस का मतलब कि आपने कुछ नहीं किया, आप में कोई कला ही नहीं है. क्या क्या स्कोर्स रहे आउट ऑफ 10 यहाँ तक. रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस एवरीवन. चलिए, ऑल द बेस्ट.
चलिए लेट्स डिस्कस देम। बीमोन करना मतलब आप बहुत दुखी हो रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, मतलब बीमोन कर रहे हो, बहुत सॉरो जो दिखा रहे हो, क्या बोल सकते हैं, टू एक्सप्रेस डीप सॉरो। तो लेमेंट कर रहे हो, सॉरो दिखा रहे हो, बिवेल कर रहे हो, सॉरो दिखा रहे हो, डिप्लोर कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ से नफरत करते हो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, दुख दिखाने के, नफरत करने के। एक्सटॉल करना मतलब प्रेज करना, तारीफ करना, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो क्या हो सकता है, बी। नेक्स्ट वर्ड इज़ बर्लिस्क। बर्लिस्क मीन्स किसी को आप कॉपी कर रहे हो और बहुत बड़ा चढ़ा के आपने कॉपी किया है किसी चीज़ को ना, कॉपी किया है किसी चीज़ को और बहुत एग्जैजरेटेड कॉपी किया है, जैसे कार्टून्स नहीं बनाते लोगों के, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्लिस्क। तो पैरोडी में भी कॉपी करते हैं। वेनरेट करने का मतलब हो गया आप उस इंसान को रिस्पेक्ट कर रहे हो, चलो ये एंटोनिम हो सकता है। लैम्पून में भी आप बुराई कर रहे हो उस इंसान की ना, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो उसको। फार्स का मतलब भी क्या है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो। तो आंसर इज़ डी। आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उस इंसान को आप वेनरेट कर रहे हो, आप उस इंसान की तारीफ कर रहे हो। अब देखो सिनोनिम एंटोनिम की जब बात होती है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें ऐसा लगा कि इसका आंसर बी होगा क्योंकि हमने मीनिंग्स देखे, लेकिन हमेशा ना सिर्फ मीनिंग्स नहीं देखने होते, हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच भी देखना होता है। तो यू विल ऑलवेज हैव टू सी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो। तो वेनरेट करना वर्ब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंजीड। फ्रेंजीड मीन्स आप बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड स्टेट में चले गए हो। किस स्टेट में चले गए हो, हद से ज़्यादा अनकंट्रोल्ड स्टेट में आप चले गए हो, इसका मतलब आप फ्रेंजीड हो। तो हिस्टेरिकल हो, फ्रैंटिक हो, मैनिक हो, तीनों वर्ड का मतलब क्या है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल स्टेट में चले गए हो। सबसे सही एंटोनिम क्या हो गया कि आप एकदम शांत हो, अनकंट्रोल स्टेट में हो ही नहीं। तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ सी। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सोमनैम्बुलिस्ट। सोम मीन्स नींद में, एम्ब्यूल मीन्स चलने वाला। तो जो इंसान नींद में चलता है उसको आप क्या बोलते हो, सोमनैम्बुलिस्ट। इनसोम्नियाक को तो नींद ही नहीं आती। स्लीप वॉकर है जो नींद में चल रहा है। नॉक्टैम्बुलिस्ट है जो रात में चल रहा है। नॉक का मीनिंग क्या होता है, रात, और एम्ब्यूल का मीनिंग क्या होता है, वॉक करना। तो नॉक्टैम्बुलिस्ट क्या करता है, वो रात में चलता है। ड्रीमर जो सपने देख रहा है, तो कोई भी नहीं है ना एंटोनिम। तो आंसर इज ई, नन ऑफ दिया। इसको नींद नहीं आती, ये नींद में वॉक कर रहा है, ये नींद रात में चल रहा है और ये सपने देख रहा है, तो कोई भी इसका एंटोनिम नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज सिक्वेस्टर। करने का मतलब क्या, आप अलग अलग कर रहे हो ना, किसी चीज़ को आइसोलेट कर रहे हो। क्लॉइस्टर कर रहे हो मतलब बंद कर रहे हो आप उस चीज़ को, आइसोलेट कर रहे हो ये भी सिनोनिम हो गया। रिलीज कर रहे हो, आपने छोड़ दिया, हाँ, तो ये हो सकता है। सेग्रीगेट करने का मतलब भी क्या होता है, आप अलग अलग कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो आंसर इज सी। सिक्वेस्टर मीन्स आइसोलेट कर रहे हो या फिर बंद कर रहे हो, अलग कर रहे हो, आपने अलग से बंद करके उसे कर दिया। तो एंटोनिम क्या हो गया, रिलीज कर दिया है आपने, क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया है। और क्या बोल सकते हैं, इमेंसिपेट कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वेन हो रही है, कोई चीज़ कम होती जा रही है ना, डिमिनिश हो रही है, अबेट हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तीनों का मतलब क्या है, कम होती जा रही है। हाँ, ऑगमेंट का मीनिंग क्या है, वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। तो आंसर इज ए। थेस्पियन बोलते हैं एक्टर को, परफॉर्मर को। तो एक्टर, परफॉर्मर, ड्रामेटिस्ट, के सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या हो गया, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कौन होता है, जो दर्शक होता है, जो कुछ नहीं कर रहा होता है, बाय स्टैंडर होता है, जो सिर्फ देख रहा होता है। रेवर्बरेशन के दो मतलब होते हैं, तो जो आवाज़ आ रही है या फिर उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। तो इको, रेजोनेंस, आवाज़ जो आ रही है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एंटोनिम हो गया कोई आवाज़ नहीं आ रही। आंसर इज ए, साइलेंस। शांति ही शांति है। कॉन्सिलेटरी मतलब आप रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। को शब्द का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर। तो कॉन्सिलेटरी में सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो प्लेकेटरी अच्छा फील करवा रहे हो, अपीज अच्छा फील करवा रहे हो, प्रोपिशिएटरी अच्छा फील करवा रहे हो, बेलिजरेंट लड़ाई करवा रहे हो आप। तो एंटोनिम क्या हो गया, बी, लड़ाई करवा रहे हैं। ये सारे वर्ड्स हमने एडिटोरियल में किए लास्ट वीक और लास्ट वीक। सबके सारे वर्ड्स रिवाइज हो रहे होंगे, है ना। एडिटोरियल की क्लास में जो बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं उनको सारे आंसर्स ठीक निकलने चाहिए। रेंडेवू मीन्स मीटिंग, एक तरीके से क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो कॉन्क्लेव इज़ प्राइवेट मीटिंग। टेररिस्ट मीन्स अरेंज्ड मीटिंग, आप कोई मीटिंग अरेंज कर रहे हो किसी के लिए। असेंबली इज़ ऑल्सो मीटिंग, ये तीनों का वर्ड्स का मीनिंग क्या है, मीटिंग। डिस्पर्शन मीन्स अलग अलग हो गए हैं। तो एंटोनिम क्या हो गया, डी। चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
डन एवरीवन? चलिए डिस्कस करते हैं। रेमनिसेंट, जो चीज़ याद दिलाए, है ना, उस चीज़ की वो मुझे याद दिला रही है। ऑब्लिवियस, मैं इग्नोरेंट हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नॉस्टैल्जिक मीन्स पुरानी बातों को याद करना, रिकलेक्टिव मीन्स पुरानी बातों को याद करना, रिफ्लेक्टिव मीन्स पुरानी बातों को याद करना। ऑब्लिवियस, कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है, तो आंसर इज ए। रिप्लेनिशमेंट का मतलब है आप उस चीज़ को दोबारा से भर रहे हो, है ना, रीफिल कर रहे हो। तो रिस्टोरेशन, भर रहे हो दोबारा से, रिन्यूअल नया कर रहे हो, रिफर्बिशमेंट दोबारा से ठीक कर रहे हो। डिप्लीशन मीन्स ख़त्म कर रहे हो, तो आंसर क्या हो गया? ए, डिप्लीशन, ख़त्म कर रहे हो। साइनोश्योर का मतलब क्या है? जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सबका अट्रैक्शन वही है। तो हाईलाइट है, फोकल पॉइंट, दोनों का मतलब क्या? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एपिटमी तो मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी चीज़ का। ऑब्सक्योरिटी मीन्स कोई क्लैरिटी ही नहीं है ना, लैक ऑफ क्लैरिटी। तो सेंटर हो ही नहीं सकता अट्रैक्शन का जब क्लियर ही नहीं है तो आंसर इज ए। एफ्यूसिव मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस शो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोटिव हो गए हो, हद से ज़्यादा इमोशन शो कर रहे हो। डेमोन्स्ट्रेटिव हो, बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो। गशिंग हो, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो। इमोटिव हो, बहुत सारे इमोशंस शो कर रहे हो। रिजर्व्ड नहीं कर रहे भाई, आप एकदम रेटिसेंट हो, शांत शांत हो। टैसीटर्न हो, एकदम शांत शांत हो। इंट्रोवर्टेड हो, कोई इमोशन शो नहीं कर रहे। वाउच सेव करना मीन्स किसी को कुछ देना, ग्रांट करना, है ना, बेस्टो करना, कन्फर करना, ग्रांट करना, तीनों का मतलब क्या? किसी को कुछ देना। टू गिव समथिंग, अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो। विदहोल्ड इज रोक के रख दिया आपने, मैं नहीं देता, नहीं देना मुझे। टू रिफ्यूज़ टू गिव, आंसर इज विदहोल्ड करना, रोक देना। ट्रैवल मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ऐसी मेहनत कर रहे हो कि भाई बहुत एफर्ट लग रहा है, हद से ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, थका देने वाली मेहनत कर रहे हो, पेनफुल बोल सकते हैं, थकने वाली। तो टॉयल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेबर कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, स्ट्राइफ में संघर्ष कर रहे हो। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? बहुत मेहनत कर रहे हो। ईज में सुकून ही सुकून है भाई, कंफर्ट ही कंफर्ट है। एंटोनिम इज डी। प्रेसिएंट मतलब आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है ना, आप क्या कर रहे हो? प्रोडिक्शन कर रहे हो। यू हैव द नॉलेज ऑफ द इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन, जो चीज़ें होने वाली हैं आपको पता है, आप क्या कर रहे हो? प्रिडिक्ट कर रहे हो चीज़ों को। फार साइटेड हो, दूर की सोच रख रहे हो। प्रोग्नोस्टिक को प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रॉफिटिक को प्रिडिक्ट, सब में आप चीज़ों को क्या कर रहे हो? प्रिडिक्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स, इग्नोरेंट हो, कुछ पता ही नहीं है। इग्नोरेंट का भी हमने एक और वर्ड क्या किया था? ऑब्लिवियस हो, कुछ पता ही नहीं है। आंसर इज ए। एजिस मीन्स किसका सपोर्ट है भाई, किसका प्रोटेक्शन है, उसके एजिस में हो। जिसका सपोर्ट है, जिसके प्रोटेक्शन है, उसके आप एजिस में हो। तो प्रोटेक्शन, पैट्रोनेज, सेफ गार्ड मीन्स सपोर्ट है। एक्सपोज्ड हो आप, कोई सपोर्ट नहीं है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास, कोई सपोर्ट नहीं है। तो आंसर इज ए। एसेंशन, ऊपर जा रहे हो, ये वर्ड किससे बना है? एसेंड वर्ड से, मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, राइज कर रहे हो, एलिवेशन कर रहे हो, क्लाइम, ऊपर की तरफ जा रहे हो। डिसेंट, नीचे आ रहे हो। आंसर इज डी। ब्लिथली, बहुत मज़े में, इन क्या बोल सकते हैं, केयर फ्री मैनर, बहुत मज़े में हो, इन्जॉय कर रहे हो, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, इन्जॉय कर रहे हो। हाँ, चीयरफुली, लाइट हार्टली, नॉन चैलेंटली मीन्स एकदम केयर फ्री हो, कोई चिंता नहीं है। ए, एंशियस हो, परेशान हो। चलो अब 5 क्वेश्चंस और हैं, फिर हम सिनोनिम्स पर आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
डन एवरीवन? चलिए लेट्स डिस्कस देम। पैलिएट करना मीन्स सुकून दे रहे हो, है ना, मिटिगेट कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, मीन्स सुकून दे रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो। एक्सासर्बेट इज दर्द को बढ़ा रहे हो, एग्रावेट कर रहे हो। तो आंसर इज ए, दर्द बढ़ा रहे हो। कोअलेस करना, को आ गया ना फिर से। को शब्द का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर, साथ में। तो कोअलेस मीन्स कनेक्ट कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, कॉन्फ्लेट कर रहे हो, एमलगमेट कर रहे हो। तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या? चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो। सेपरेट कर रहे हो, एंटोनिम हो गया, अलग अलग कर रहे हो। इमैशिएटेड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल ही उसके अंदर से एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, बहुत कमज़ोर हो गई है ना, वीक हो गई है, हद से ज़्यादा पतली हो गई है, एक्सट्रीमली थिन कह सकते हैं। तो गॉन्ट इज़ ऑल्सो वेरी थिन। कैडेवरस का मतलब क्या है? बिल्कुल मरे हुए शरीर जैसा हो गया है। स्केलेटल है, बिल्कुल स्केलेटन जैसा है, मतलब बहुत कमज़ोर है। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या हो गया? बहुत कमज़ोर है। एंटोनिम क्या हो गया? रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग है। कैजोल करना, मान जाना यार, मान जाना यार, मनाने की कोशिश कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो कि तू मानता क्यों नहीं है, चमचागिरी भी कर रहे हो, कोएक्स कर रहे हो, वीडल कर रहे हो, इनविगल कर रहे हो। तीनों शब्दों का मीनिंग क्या? मनाने की कोशिश कर रहे हो। डिसवेड मीन्स नहीं, डिस्करेज कर रहे हो, रोक रहे हो। आंसर इज सी। बाकी ए बी डी क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। ट्रिब्यूलेशन मीन्स बहुत ही दर्द की सिचुएशन में हो ना, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, दर्द है, पेन है। एफ्लिक्शन पेन है, डिस्ट्रेस दर्द में हो, ऑर्डियल बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। तीनों वर्ड सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गया? कंफर्ट में हो, सुकून ही सुकून है ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं सिनोनिम्स पे।
पहला क्वेश्चन, प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, है ना। तो इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या? चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। इसको आप पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते हो। तो इसमें लास्ट में OUS लग रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। इसमें लास्ट में ITY लग रहा है, ये नाउन है। नाउन का सिनोनिम हमेशा नाउन होगा, या नाउन का एंटोनिम हमेशा नाउन होगा। हाँ, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ऑनेस्टी, तो ये सिनोनिम हो गया। ऑस्टेरिटी मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। टेनेसिटी, आप बहुत दृढ़ हो, डिटर्मिन्ड हो, आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो आंसर इज़ बी। डेस्पोटिज्म किसको बोलते हैं? जो इंसान डिक्टेटरशिप करता है ना, अपनी अपनी चलाता है, अपने हिसाब से रूल करता है, उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटर या फिर डेस्पोटिक। तो आंसर इज डिक्टेटरशिप। ओलिगार्की, जहाँ कुछ लोग मिलकर रूल करते हैं। थियोक्रेसी, जहाँ रिलीजियस लोग रूल करते हैं। एम्पेरिकल मतलब बेस्ड ऑन एविडेंस, जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो या एविडेंस सबूत पर बेस्ड हो, उसको आप क्या बोलते हो? एम्पेरिकल। नेक्स्ट, डेलिक्विम। अच्छा, ये मत सोचना कि इसकी आपको PDF कैसे मिलेगी। मैं ना इसकी कंबाइंड PDF भी बना दूंगी, जहाँ पे आपको वर्ड, सारे ऑप्शंस के मीनिंग्स, वर्ड के मीनिंग्स लिखे हुए भी मिल जाएंगे। तो अभी लिखने पर फोकस मत करो, अभी सुनने पर फोकस करो, समझने पर फोकस करो। सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे, सो डोंट वरी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलिक्वम। डेलिक्वम का मतलब क्या है? कि आपकी ना एकदम मेमोरी सी चली गई है, कॉन्शियसनेस चली गई है, दैट इज़ डेलिक्वम। तो कह सकते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपको बेहोशी की हालत में हो या माइंड काम नहीं कर रहा है, इस तरह की सिचुएशन में आप हो, ब्लैकआउट हो गए हो एक तरीके से। क्या हो गए हो? ब्लैकआउट हो गए हो। तो परपिकेसिटी का मतलब तो क्या होता है? कि आप बहुत ज़्यादा ही इंसाइटफुल हो, बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो एंटोनिम हो गया। टॉर्पोर का मतलब होता है आप लेजी हो गए हो, आप कोई आलस से आ गया, आप कुछ कर नहीं रहे हो। लैंग्विड का मतलब भी क्या होता है? आप बहुत लेजी हो गए हो। विजिलेंस मीन्स बहुत ही ज़्यादा आप अपना ध्यान रख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप क्या कर रहे हो? आप एक तरीके से नज़र रख रहे हो, केयरफुल हो आप बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? विजिलेंस। विजिलेंट बोलते हैं। ये मैंने एडजेक्टिव फॉर्म्स लिखे हैं ना। तो आंसर इज ई, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ड नहीं है। वैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ड क्या होता है एग्जैक्ट? साइनोकोप। मीन्स एक तरीके से ब्लैकआउट वाली सिचुएशन आ गई है। एनकोमियास्टिक शब्द का मतलब क्या होता है? आप किसी की बहुत तारीफ कर रहे हो ना, हद से ज़्यादा क्या कर रहे हो? उस इंसान को आप प्रेस कर रहे हो। तो इन्वेक्टिव का मतलब होता है क्रिटिसाइज कर रहे हो। डेरिसिव का मतलब भी मजाक उड़ा रहे हो। कॉस्टिक मतलब आप बहुत खराब खराब बोल रहे हो, बहुत ही बिटर स्पीच है। तो तारीफ करने वाला एक ही वर्ड था, एंड दैट इज पैनेगायरिक। मीन्स आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो? उस इंसान की तारीफ कर रहे हो। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज फ्लैटरी, चमचागिरी कर रहे हो। चमचागिरी करने का वर्ड क्या होता है? एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स आप चमचागिरी कर रहे हो। यूलॉजी भी बोलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो। पोलराइजिंग मीन्स बांट दिया है आपने। पैंडेमिक, ऐसी बीमारी जो सब जगह फैल गई है। इन्वेक्टिव मतलब आप बहुत खराब खराब बोल रहे हो। इरोडिंग, धीरे धीरे वो चीज़ तबाह होती जा रही है, तबाह होती जा रही है मतलब डिटेरियोरेटिंग, चीज़ खत्म होती जा रही है। एमिलियोरेटिव मीन्स आप चीज़ों को अच्छा कर रहे हो। स्टैटिक मीन्स रुकी हुई हैं चीज़ें। क्वाइसेंट मीन्स एकदम शांति है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ए। क्वाइसेंट मीन्स एकदम इनएक्टिव हो, आप कुछ नहीं कर रहे, एकदम शांति बना के रखे हुए हैं। एमिलियोरेटिव चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गैप, कोई कमी आई है। कमी का वर्ड क्या होता है? लैक्यूना। लैक्यूना मीन्स कमी आई है। रेटिसेंस मीन्स आप चुप चुप हो, शांत हो। बॉम्बास्ट, बहुत बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो। इक्वानिमिटी, एकदम शांत हो, एकदम कामनेस। अच्छा, इक्वानिमिटी का मतलब होता है कामनेस, आप अंदर से शांत हो। रेटिसेंस का मतलब होता है कुछ भी बोल नहीं रही हो। दोनों शब्दों में डिफरेंस है ना। अगला वर्ड है फुगेशियस। फुगेशियस मीन्स जो क्षण भर का हो। क्षण भर का हो मतलब ट्रांजिएंट है वो चीज़। कैसी है? एफीमेरल है, एवनेसेंट है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज़ क्षण भर के। टोरेंशियल मीन्स बहुत ही ज़्यादा तेज़। डायनामिक मीन्स जो मूव कर रही है। स्टैगनेंट मीन्स जो रुकी हुई है। तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो आपको दिल को चुभ जाए, मतलब एकदम बहुत ही सरकास्टिक बात उसने बोली है। ऐसी बात बोली जो दिल को चुभने वाली है। दिल को चुभने वाली है मतलब उसकी बात कैसी है? एकर्बिक है। और क्या बोल सकते हैं उसकी बात कैसी है? वाइट्यूपरेटिव है, विट्रियोलिक है, दिल को चुभने वाली है। इंसिपिड मीन्स फीकी सी है, डल है। बिनाइन मीन्स अच्छी है, जेंटल है, हार्मलेस है। प्लासिड मीन्स एकदम शांत है, काम है। तो आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट वर्ड इज लश। लश का मीनिंग होता है एकदम वो चीज़ कैसी है? ग्रीन है। ग्रीन है मतलब वर्डेंट है, एकदम लश है। विदरिंग मीन्स सूख रही है, ड्राई हो रही है। एरिड का मतलब भी होता है ड्राई होती है। बैरन मीन्स उपजाऊ नहीं है, बंजर है। बंजर मीन्स उसके अंदर कोई भी खेती बाड़ी या कुछ भी नहीं हो सकता। लैकिंग वेजिटेशन कह सकते हैं ना। तो आंसर इज सी, वर्डेंट मीन्स एकदम ग्रीन, वर्डेंट एंड लश।
नेक्स्ट वर्ड इज़ हिडन। हिडन मीन्स जो छुपा हुआ है, लेटेंट। लेटेंट शब्द का मीनिंग होता है छुपा हुआ है। मैनिफेस्ट मीन्स क्लियर है। एक्सप्लिसिट का मतलब भी क्लियर होता है। एविडेंट शब्द का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिग्रिनेट करना मीन्स इधर उधर घूमना। आप घूम रहे हो, वॉन्डर कर रहे हो, रोम कर रहे हो। सेटल मीन्स एक जगह रुक गए हो। रिमेन मीन्स रुके हुए हो। अबाइड मीन्स रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो। तो पेरिग्रिनेट इज इधर उधर घूम रहे हो, दैट मीन्स आंसर इज व्हाट, ए, रोम। नेक्स्ट वर्ड इज रिफल्जेंट, जिसमें से लाइट निकल रही हो। लाइट निकल रही हो मतलब रेडियंट है। डिम मीन्स एकदम डल सा है। ऑब्सक्योर मीन्स आपने उसको अनक्लियर बना दिया है। मर्की मीन्स अनक्लियर है। तो आंसर इज रेडियंट। इसका मतलब क्या है, चमक रहा है। चमक रहा का और क्या वर्ड आप बोल सकते हो, ल्यूमिनस है, चमक रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज टॉटोलॉजिस। टॉटोलॉजिस का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। रिपीट होने का वर्ड क्या बोल सकते हैं, रिडंडेंट। बार बार रिपीट हो रहा है तो रिडंडेंट है। कंसाइज मीन्स बहुत ही ब्रीफ है, छोटा सा है। प्रिसाइज है, सक्सेंट है, तीनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के ना। इसका मतलब बहुत ही छोटा सा है। रिडंडेंट मीन्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी। लोक्वेशियस, जो इंसान बहुत बोलता है उस इंसान को क्या बोलते हैं, गैरुलस। जो इंसान बहुत बोलता है। बॉगी मीन्स एक तरीके से मार्शी, मतलब दलदल जैसा। पास्ट मीन्स एकदम सूखा पड़ा है। डेसिकेटेड मीन्स सूख गया है एकदम। तो आंसर इज गैरुलस लोक्वेशियस, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा बोलता है। और क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को, प्रोलिक्स, बहुत बोलने वाला इंसान। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूगेशियस। न्यूगेशियस मीन्स मामूली सा, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ट्रिवियल है। ट्रिफलिंग है, बहुत ही मामूली सा है। इनसिग्निफिकेंट है, उस चीज़ की क्या है, उस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ए, दैट इज ट्रिवियल, कोई वैल्यू नहीं है। मोमेंटस मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाउंड मीन्स बहुत डीप है। कोजेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। कोजेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। आप ना लिखने पे फोकस मत करो, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आपको पूरी पीडीएफ दूंगी जिसमें आपको वर्ड का मीनिंग भी मिलेगा, सारे ऑप्शंस का मीनिंग भी मिलेगा और करेक्ट आंसर भी मिलेगा। अभी अपने आप को टेस्ट करो। नेक्स्ट वर्ड इज प्लैकेट करना मीन्स किसी को अच्छा फील करवाना, सूद करना, पैसिफाई करना, रिलैक्स करना। तो आंसर इज कंफर्ट। नॉजिएट मीन्स डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है किसी को, इसका उल्टा हो गया। एक्सरबेट मीन्स दर्दों को बढ़ा देना। इंटेंसिफाई का मतलब भी क्या होता है, दर्दों को बढ़ा देना। तो आंसर क्या हो गया, सी, कंफर्ट देना। ड्राई, सूखा हुआ है। अभी हमने एरिड वर्ड का मीनिंग पढ़ा था, दैट वाज ड्राई। ड्राई मीन्स सूखा हुआ है। ह्यूमिड मीन्स उसके अंदर नमी है, नमी का मतलब मॉइस्ट है। टेम्परेट मीन्स हल्का फुल्का सा है। मॉइस्ट का मतलब तो होता ही है नमी है। तो आंसर इज व्हाट, डी। बिनाइन, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बहुत ही बढ़िया है। हार्मलेस है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है ये। इसमें रूट वर्ड क्या है, बेनी। बेनी शब्द का मीनिंग क्या होता है, गुड या फिर अच्छा। तो बिनाइन का आंसर क्या हो गया, जेंटल। वायलेंट तो सभी को पता ही है। हार्श, बहुत ही ज़्यादा स्टॉमी, तूफान भरा। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मीन्स जो इंसान बहुत ज़िद्दी हो, बदलने का नाम ना ले। स्टबन हो, एडमेंट हो, मतलब दिल ये ज़िद्दी है। तो इंट्रांसिजेंट का सिनोनिम क्या हो गया, स्टबन मतलब ज़िद्दी। एक्सप्रेशन मीन्स आप किसी चीज़ को शो कर रहे हो। रिप्रेशन मीन्स उस चीज़ को दबा रहे हो। रिलीज मीन्स सामने लेके आ रहे हो।
नेक्स्ट वर्ड इज टर्स। टर्स का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सक्सेंट कह सकते हैं, ब्रीफ कह सकते हैं, प्रिसाइज तो एक्यूरेट हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कंसाइज कह सकते हैं, राइट, बहुत ही शॉर्ट। स्टिलनेस मीन्स रुके हुए हो, क्वाइट्यूड मीन्स शांत हो, साइलेंस मीन्स शांत हो। सोर करना मीन्स कोई चीज़ बढ़ रही है, राइज कर रही है। कंडेंस मीन्स कम हो रही है। डाइल्यूट मीन्स उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। अटेनुएट मीन्स आपने उस चीज़ को कमज़ोर बना दिया है। तो आंसर इज डी, मतलब वो चीज़ क्या हो रही है, राइज कर रही है। जोकंडिटी का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा ही मस्ती मजाक करने वाले हो, इन्जॉय करने वाले हो, लाइट हो, लाइट, चीयरफुल कह सकते हैं, चीयरफुलनेस कह सकते हैं। मेलनकोली दुख है भाई, ग्लूम दुख है, डेस्पोंडेंसी दुख है, होपलेस हो। तो ये सारे के सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट वर्ड इज लेथीफेरस। इसका मतलब क्या, कोई चीज़ जो जानलेवा हो, कैसी हो, फैटल हो, जानलेवा हो, फैटल हो, डेडली हो, लीथल हो, जानलेवा हो। बिनाइन का मीनिंग अभी अभी हमने पढ़ा था, कोई चीज़ जेंटल है। हार्मलेस का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, इनोक्यूअस है, मतलब कोई नुकसान नहीं है, सेफ है। अगला वर्ड है मिमेटिक। मिमेटिक मेमोरी से आप याद कर सकते हो, मिमिक्री करते हैं ना लोग, मिमिक्री मीन्स कॉपी करते हैं ना, तो मेमेटिक इज कॉपी करना। तो इमिटेटिव का मतलब भी होता है कॉपी करना। इनोवेटिव है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, मीन्स एकदम नया है, कोई भी कॉपी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज वैलिटी। वैलिटी का मतलब होता है आपके अंदर कोई अच्छी हल्की सी इच्छा है, आपके अंदर इच्छा तो है बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इसको बोलते हैं वैलिटी। मतलब यू वांट टू डू इट, आप उस काम को करना तो चाहते हो, यू हैव एन इंक्लिनेशन, बट ऐसे दृढ़ नहीं है आपका इंक्लिनेशन। रिजॉल्व का तो मतलब हो गया कि भाई करना है तो करना है, आप डिटरमिंड हो, कमिटेड हो। और इंक्लिनेशन है, मैं सिर्फ झुकाव है उस चीज़ की तरफ, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट वर्ड इज सेस्क्यूपिडालियन। इसका मतलब जो बहुत लंबे लंबे शब्द यूज़ करें ना, उसको बोलते हैं सेस्क्यूपिडालियन, मीन्स ग्रैंड इलोक्वेंट, जो बहुत लंबे लंबी बातें करें। लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पीच। ग्रैंड मीन्स बहुत ही महान, तो बहुत लंबे लंबे वर्ड्स यूज़ करने वाले को बोलते हैं सेस्क्यूपिडालियन। कंसाइज बहुत कम है, सिंपल है, प्लेन है, सारे एंटोनिम्स हो गए। तो आंसर इज सी। कन्फ्यूज़ कर रहे हो, आप किसी को परेशान कर रहे हो। इक्विवोकेट कर रहे हो, इक्विवोकेट का करने का मतलब क्या होता है, आप बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हो, आप ऐसी बातें कह रहे हो जो कैसी क्लियर नहीं है, आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, मडल कर रहे हो। कमिट कर रहे हो, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हो, डिसाइड हो, आपने सोच लिया कि मुझे तो ये ही करना है। तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ ए। कॉन्ट्यूमिलियस शब्द का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हो, एक तरीके से ना, इंसल्टिंग है आपकी बात, मतलब डेरोगेटरी है, आप क्रिटिसाइज़ करो सामने वाले को। कर्टियस हो मतलब बहुत पोलाइट हो, बहुत रिस्पेक्टफुल हो, बहुत प्यार से बात कर रहे हो। तो डेरोगेटरी इसका सिनोनिम हो गया, मीन्स आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो। रेडियंट जिसमें से चमक निकल रही हो, ल्यूमिनस जिसमें से क्या निकल रहा हो, जिसमें से रोशनी निकल रही हो। रेफल्जेंट वर्ड भी अभी हमने पढ़ा था, जिसमें से रोशनी निकल रही हो, जो चीज़ क्या कर रही हो, शाइन कर रही हो। डिम है, डल है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वो चीज़ अनक्लियर है।
नेक्स्ट वर्ड इज क्यूटेरियन, मतलब नॉर्मली सा है ना, डेली का है, ऑर्डिनरी है, कुछ नया नहीं है उसके अंदर, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं क्यूटेरियन। तो एक्सेप्शनल तो नहीं हो सकता, रेयर भी नहीं हो सकता, अनयूजुअल, ये तीनों एंटोनिम्स हो गए। सिनोनिम क्या हो गया, रूटीन है, डेली का है, नॉर्मल सा है, कुछ नया उसके अंदर नहीं है। सुपरफ्लुअसनेस का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि मतलब उसके अंदर क्या है, चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा है मतलब रिडंडेंसी है। कंसाइसनेस मीन्स बहुत छोटा है, ब्रेविटी ब्रीफ का ही नाउन फॉर्म है, बहुत छोटा है। सक्सेंटनेस बहुत छोटा है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज बी। बेमोन करना, रोना, चीखना, चिल्लाना, दुख जताना, आंसर इज वेल। सेलिब्रेशन, अपलॉज, चीयर, सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव का था। इन सब का मतलब है खुशी बनाना। क्लियर है, साफ है, मतलब ल्यूसिड है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, लिम्पिड है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़ एकदम क्लियर है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, क्लियर नहीं है, कैसी है वो चीज़, अनक्लियर है, कैसी है वो चीज़, एम्बिगुअस है। नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्ज करना, आपने किसी का सीक्रेट क्या कर दिया है, रिवील कर दिया है, सबके सामने ले आए हो, तो आंसर इज रिवील। ऑब्सक्योर कर दिया है, छुपा दिया है, मडल कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है, ओवरशैडो कर दिया है, मतलब आपने उस चीज़ को कवर कर दिया है, तो आंसर इज सी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के सिनोनिम्स में, सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे स्कोर्स एवरीवन। चलिए आ जाते हैं इडियम्स पे अब। बिहाइंड समवंस बैक, मतलब किसी के पीठ के पीछे आप कोई काम कर रहे हो, इसका मतलब सीक्रेटली आप काम कर रहे हो, है ना, तो आंसर इज बी। टू एक्ट सीक्रेटली विदाउट समवंस नॉलेज, उसकी नॉलेज नहीं है और आप पीठ पीछे क्या कर रहे हो, एक तरीके से काम कर रहे हो। बैक टू द वॉल, आप आगे चल रहे थे, वॉल आ गई है, मतलब अब आपके पास कोई भी सहारा नहीं, आपको पता ही नहीं अब कहाँ जाना है, आपकी सिचुएशन बहुत होपलेस हो चुकी है, आप बहुत ही डिफ़िकल्ट और होपलेस सिचुएशन में हो, तो आंसर इज़ व्हाट, डी। अ स्लैप ऑन द बैक, कोई आपको शाबाशी दे रहा है, इसका मतलब अ जेस्चर ऑफ प्रेज और अप्रूवल, तारीफ कर रहा है, आपको शाबाशी दे रहा है। बैक इन द सैडल, इसका मतलब क्या है कि आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, अब आपने वापस से चीज़ें ज्वाइन कर ली हैं, आपने वापस से चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है, तो रिज्यूम एन एक्टिविटी आफ्टर अ ब्रेक। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस से शुरू हो गए हो, वापस से स्टार्ट कर रहे हो फेलियर के बाद, टू स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर। बाइट योर लिप, इसका मतलब है आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, चुप रह रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे। बाइट योर लिप भी बोलते हैं, बाइट योर टंग भी बोलते हैं, मतलब एकदम शांत हो, कुछ भी नहीं बोल रहे। कीप अ स्टिफ अपर लिप का मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी आप शांत हो, तो आप काम एंड कंपोज हो डिफ़िकल्टी के टाइम पे। ऑन द लिप ऑफ, कोई चीज़ किसी के लिप पे आ जाए, मतलब बहुत ही नज़दीक आ गई है उसके ना, वेरी क्लोज टू समथिंग। लूज लिप्स सिंक शिप्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं, वो चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, इसका मतलब केयरलेस टॉक जो है ट्रबल क्रिएट कर सकता है। लिप एंड टंग, अगर लिप एंड टंग है, इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ बोल रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपकी बात सिर्फ लिप एंड टंग है, मतलब सिर्फ बोलने की है, एक्शन कुछ नहीं है, तो आंसर इज बी। टू ग्रिट वंस टीथ, मतलब आप एकदम झेल रहे हो चीज़ों को ना, एंड्योर कर रहे हो, झेल रहे हो। पुलिंग टीथ, आप टीथ पुल कर रहे हो, मतलब वो चीज़ बहुत ही ख़राब है, वेरी डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट। टू शो वंस टीथ, अपने दांत दिखा रहे हो, मतलब बहुत गुस्सा दिखा रहे हो ना, एग्रेशन दिखा रहे हो, सामने वाले को धमकी दे रहे हो। कट योर टीथ, मतलब आपको एक्सपीरियंस, मतलब आप किसी चीज़ को पहली बार खाते हो ना तो दांत से कट लग जाता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, इसका मतलब आपको पहली बार उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल रहा है। बेयर योर टीथ, मतलब गुस्सा दिखा रहे हो भाई। एट द नेक ऑफ द बॉटल, बिल्कुल बॉटल के नेक पे आ चुकी है, जब बॉटल भर रहे थे पानी यहाँ तक आ चुका है, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने के उस पर आ गया है ना, क्लोज टू फिनिशिंग समथिंग। बाय द नेक, इसका मतलब किसी को आपने नेक से पकड़ लिया है, मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन में कभी भी वो मर सकता है क्योंकि नेक से पकड़ा हुआ है वो, डेंजरस और रिस्की सिचुएशन। अब पेन इन द नेक, कोई आपके नेक में पेन हो, मतलब बहुत इरिटेट कर रहा है आपको ना, समथिंग वेरी अनोइंग। ब्रेक समवंस नेक, किसी की नेक आपने तोड़ दी है, मतलब ब्रेक समवंस नेक का मतलब क्या, आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपकी नेक ही टूट जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप। टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। गिव समवन द नेक, किसी को आपने नेक दे दी है, इसका मतलब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, आपने उसको साफ साफ मना कर दिया है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे आते हैं। इन द ब्लैक, मतलब वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फिनेंशियली प्रॉफिटेबल, मीन्स हद से ज़्यादा उस चीज़ से क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। इन द रेड का मीनिंग क्या होता है, इन द रेड का मीनिंग होता है कि वो चीज़ कर्जे में है, तो आंसर क्या हो गया, बी, फिनेंशियली प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट इज पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, पॉट खुद ब्लैक है, सामने वाले को भी ब्लैक कह रहा है, मतलब आपके अंदर भी वो प्रॉब्लम है, सामने वाले को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो उसी सेम प्रॉब्लम के लिए, तो आंसर इज व्हाट, सी, क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर अ फॉल्ट यू ऑल्सो हैव।
ब्लैक एज कोल, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है ना, तो आंसर इज ए, वेरी डार्क इन कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है। वाइट एज अ घोस्ट, इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत डर लग रहा है, इसकी वजह से आप एकदम पीले पड़ गए हो, एकदम वाइट हो गए हो, तो आंसर इज डी, एक्सट्रीमली पेल ड्यू टू फियर। वाइट नॉइज, वाइट नॉइज का मतलब क्या हो गया, एकदम ही इररेलेवेंट सी आवाज़ ना, कोई आवाज़ जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। ग्रीन थंब, जिसके अंदर टैलेंट है गार्डनिंग का, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आंसर इज बी। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरे की थाली में हमेशा घी होता है, इसका मतलब आपको लगता है कि बाकी की सिचुएशंस ज़्यादा अच्छी हैं बाकी लोगों की आपके कंपैरिजन में, आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। नेक्स्ट, गिव द ग्रीन लाइट, आपने किसी चीज़ को ग्रीन लाइट दे दी है, मतलब आपने उस चीज़ को परमिशन दे दिया है कि भाई तुम आगे बढ़ सकते हो, आपकी पूरी क्या है उस चीज़ को लेके, आपकी पूरी परमिशन है उस इंसान को, मीन्स टू गिव परमिशन टू प्रोसीड। ग्रीन अराउंड द गिल्स, मतलब वो इंसान बहुत बीमार सा फील हो रहा है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आंसर इज सी, लुकिंग सिक और पेल। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो, जेलसी और एनवी हो, तो आंसर इज डी। तो ये थे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। चले अब आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। तो कैरी ऑन अबाउट मीन्स आप लगे जा रहे हो, कंटिन्यू किए जा रहे हो, सामने वाले को अनॉय भी कर रहे हो, परेशान भी कर रहे हो, बट लगे हुए हो, कंटिन्यू किए जा रहे हो। कैरी आउट मीन्स आप उस काम को आपने उस काम को पूरा कर लिया, ही कैरीड आउट दैट टास्क वेल, उसने इस काम को बहुत अच्छे से पूरा किया, कंप्लीट किया, अकम्प्लिश किया। कैरी ऑन विद, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, कैरी ऑन विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, जो काम कर रहे हो उसमें लगे रहो, मीन्स कंटिन्यू करते रहो। कैरी ओवर मतलब आज तो मैं पूरा नहीं कर पाया इस काम को, अब मैं इसको कैरी ओवर कर देता हूँ नेक्स्ट डे के लिए, मतलब अब मैं इस काम को कल पूरा करूँगा, तो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट डे और टाइम। कैच ऑन, चलो अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझ में आता था, बट अब धीरे धीरे आई एम एबल टू कैच ऑन, मीन्स अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है। टू स्लोली अंडरस्टैंड समथिंग। चेक बैक, यार मैं अभी तो जा रही हूँ बट आई विल चेक बैक, मतलब मैं वापस आऊँगी चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। तो टू रिटर्न टू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है या नहीं। कैच अप करना, मैं पीछे रह गई थी लेकिन अब मैंने कैच अप कर लिया है, मतलब मैं तुम्हारे लेवल पे आ गई हूँ, तो टू रीच द सेम लेवल और पोजिशन। चेक बाय, मतलब आप जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पे बीच में आगरा पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे तुम्हारे घर पे चेक करूँगी कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। तो टू गो टू अ प्लेस टू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके। चेक फॉर, मतलब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, लुक फॉर भी बोलते हैं, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। चेक इन, आप होटल में चेक इन करते हो, है ना, हॉस्पिटल में चेक इन करते हो, मीन्स कहीं पे भी आप एंटर कर रहे हो, होटल में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी चेक इन कर रहे हो। चेकआउट करने का मतलब क्या होता है, आप होटल से चेकआउट करते हो, है ना, इसका मतलब क्या है, उस जगह से जाना, टू लीव अ प्लेस। डिले करना तो पुट ऑफ करना होता है। कैंसिल कर दिया आपने, उस चीज़ को कॉल ऑफ कर दिया। इग्नोर कर दिया मतलब ब्रश ओवर कर दिया। तो आंसर इज़ ए, टू लीव अ प्लेस। चेक ऑफ करना, चेक ऑफ करने का मतलब क्या, कि आप एक लिस्ट में एक आइटम मार्क कर रहे हो, ये वाला टिक, ये वाला टिक, ये वाला टिक, ये वाला टिक, इसको क्या बोलते हैं, चेक ऑफ करना। चीयर अप करना, सामने वाले को हैप्पी फील करवा रहे हो, खुश फील करवा रहे हो, उसको एनकरेज कर रहे हो, टू मेक समवन फील चीयरफुल। चॉप डाउन करना, चॉप का मतलब क्या होता है, काटना, आपने पेड़ काट दिया मीन्स पेड़ को चॉप डाउन कर दिया, काट दिया, टू कट डाउन। च्यू अप करना मीन्स धीरे 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 आप उस चीज़ को चबा रहे हो, तो टू च्यू समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस, धीरे 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 चबा रहे हो। टेक ऑफ करना, प्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है ना, जब ग्राउंड से ऊपर हवा में जाता है तो प्लेन टेक ऑफ करता है, मीन्स टू लीव द ग्राउंड। और दूसरा मीनिंग क्या होता है, कोई इंसान बहुत ही अचानक से सक्सेसफुल हो गया, मतलब वो टेक ऑफ कर गया है। लुक आफ्टर, ध्यान रखना। टेक आफ्टर का मतलब क्या था, टेक आफ्टर वॉज शक्ल एक जैसी होना, है ना, टेक आफ्टर इज रिसेंबल करना, शक्ल एक जैसी होना। लुक आफ्टर इज ध्यान रखना। रन इनटू, आप अचानक से किसी से मिल गए, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, बहुत बार एग्जाम में आया है। आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड मीन्स अचानक से उससे मिल ली। ब्रेक डाउन, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही है, टू स्टॉप वर्किंग और फेल, वो चीज़ क्या हो गई है, फेल हो गई है। नेक्स्ट इज सेटअप करना, आप किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, दैट मीन्स आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, सेट अप कर रहे हो। चलिए आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो रिलीजियस मैटर्स को लेके फैनेटिक। स्केप्टिक कौन होता है, डाउटफुल होता है। रेशनलिस्ट जो सोच समझ के काम करता है। मॉडरेट मीन्स ठीक ठाक, जो विश्वास करता है किस्मत में, सब कुछ किस्मत के हिसाब से होता है, फैटलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। रियलिस्ट जो रियलिटी के बारे में सोचता है। प्रेगमेटिस्ट जो प्रैक्टिकल बातें सोचता है।
अ लवर ऑफ गुड फूड, कार्निवोर तो जो फ्लैश खाता है, हाँ कनॉइशर को आप लवर ऑफ गुड फूड कह सकते हो। एस्केटिक जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जी रहा है, वेजिटेरियन सभी को पता ही है, तो आंसर इज बी। कोई चीज़ आपको एक ऑनर की तरह दी गई है, ऑनररी। जो रिलीजन के अगेंस्ट काम करता है, हेरेटिक, जो मानता ही नहीं है किसी भी रिलीजन को, किसी भी फेथ को। जिसका बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत इंटेलेक्चुअल टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, अच्छा टेस्ट मतलब खाने के टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, रीडिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो, ऐसे इंसान को बोलते हो आप हाईब्राउ। इलिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा नहीं है, रस्टिक मीन्स इसके मैनर्स बहुत रूरल हैं, बहुत ख़राब हैं, नेव मीन्स कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हाईब्राउ मीन्स जो बहुत स्कॉलरली है, बहुत एरुडाइट है, बहुत पढ़ा लिखा है। जो मानना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये बीमारी है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ इमेजिन करने लग जाता है, हाइपोकॉन्ड्रियाक। जिसको उसकी वाइफ कंट्रोल करती है, हैंडपेक्ड। यूक्सोरियस हस्बैंड भी बोलते हैं। यूक्सोरियस का मतलब कैसा होता है, बहुत रोमांटिक डोटिंग, और हैंडपेक्ड मीन्स जोरू का गुलाम। जो लगातार एक्शन लेता रहता है, थकता नहीं है, इनडिफैटिगेबल, मतलब आप उसको थका ही नहीं सकते। जो पुराने आइडियाज़ को, पुराने इंस्टीट्यूशंस को अटैक करता रहता है, उनके खिलाफ जाता रहता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। बहुत बार एग्जाम में आया है। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता अच्छे से, इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। जिसके अंदर कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं होते, इमॉरल होता है वो। जिसको आप टैम्पर नहीं कर सकते, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इनकरप्टेबल, मतलब उसके में आप कोई बदलाव नहीं ला सकते, आप कोई चेंज नहीं कर सकते, जो वैसा है वो वैसा ही रहेगा। जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा, इंसॉल्वेंट। जो मेंटली इल है, ल्यूनैटिक। जो इंसानों से नफरत करता है, मिसैंथ्रोप। फिलैंथ्रोपिस्ट तो प्यार करता है। एक्सट्रोवर्ट अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है। जो प्लेजर के लिए किसी काम को करता है, अमेट्योर, बहुत बार एग्जाम में आया है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। जो दोनों हाथों को बहुत अच्छे से एक साथ, एक जैसी स्किल के साथ हैंडल कर सकते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। 3 इडियट्स मूवी में एक वायरस था, जो प्रोफेसर था, वो दोनों हाथों से लिखता था, तो वो था, क्या था वो, प्रोफेसर एम्बीडेक्स्ट्रस। जिस इंसान को अपॉइंट किया गया कि वो चेक करेगा अकाउंट्स को, ऑडिटर। जो विश्वास करता है कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मीन्स नो गवर्नमेंट। मोनार्किस्ट मीन्स राजा रूल करेगा। सोशलिस्ट मीन्स सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए। डेमोक्रेट मीन्स डेमोक्रेसी, लोग इलेक्ट करेंगे और वो लोग सरकार चलाएंगे। जो अपने विश्वासों को त्याग देता है, एपोस्टेट। जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही विश्वास नहीं करता, एथीस्ट। एथीस्ट होता है नास्तिक, थीस्ट होता है आस्तिक। जिसको अपॉइंट किया गया है वो डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा, आर्बिट्रेटर। जो बहुत ही ऐसी ज़िंदगी जीता है जिसमें बहुत डिसिप्लिन होता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब जो बहुत डिसिप्लिन के साथ जीता है। हेडोनिस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जिस इंसान को लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो, हेडोनिस्ट। प्लेजर चाहिए। छोटी सी गलती है जिस चीज़ को अब आसानी से माफ़ किया जा सकता है, वीनियल। ग्रेव मीन्स बहुत ही सीरियस, हीनियस मीन्स बहुत ही घिनौनी, मॉर्टल मीन्स जो इंसान मर जाए, नश्वर हो। इंसान क्या है, मॉर्टल होता है, इंसान मर जाता है। गैलेक्सी पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एक ऐसा इंसान जिसका आर्टिस्टिक, उसका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही डिफरेंट है लोगों से, ऐसे लोगों को बोलते हैं बोहीमियन, जो बिल्कुल अलग तरीके से रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आया है। जिसकी स्पेलिंग और राइटिंग बहुत ख़राब है, कैकोग्राफर। कैको शब्द का मीनिंग होता है बैड, और ग्राफ का मीनिंग होता है लिखना। कैलीग्राफर की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, कैनिबल। कार्निवोर जो होता है जो एनिमल्स का फ्लैश खाता है। ओमनीवोर जो वेजिटेरियन भी मतलब जो पेड़ पत्ते भी खा लेता है, और जो प्लांट्स भी खा लेता है, और जो फ्लैश भी खा लेता है, उसको ओमनीवोर बोलते हैं। ओमनी मीन्स ऑल, कार्नी मीन्स फ्लैश, जो सिर्फ फ्लैश खाता है, और कैनिबल जो इंसानों का फ्लैश खाता है। जो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, शॉविनिस्ट। तो शॉविनिस्ट क्या होता है, हद से ज़्यादा पेट्रियाटिक होता है। लिबरल मीन्स जो फ्रीडम चाहता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, लिबरल। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट मैंने सारे एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उन सबका एक साथ क्विज बना के आप लोगों को दिया था। कमेंट सेक्शन में सभी लोग मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताएंगे, आपके क्या क्या मार्क्स आए। आई थिंक 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हमने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग, बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए, यस। चलिए, तो स्टूडेंट्स एवरी सैटरडे हम मोटिवेशनल सेशन करते हैं, एक मोटिवेशनल आर्टिकल हम पढ़ते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और हमारी स्किमिंग भी इम्प्रूव होती है। तो इस वीक वो मोटिवेशनल आर्टिकल नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी थी।
बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एक मोटिवेशनल आर्टिकल तो होना ही चाहिए एवरी वीक। तो आ जाते हैं, आज हम मोटिवेशनल आर्टिकल को स्किम करेंगे। पहले मैं चाहूँगी आप खुद से स्किम करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो सभी लोग स्किम करेंगे इसको।
चलिए अब हम समझते हैं वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करो, अपने रिग्रेट के ऊपर नहीं। बहुत बार क्या लगता है, ऐसा फील होता है ना कि यार मैं फ़ेल क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था मुझे फ़ेल, 1 नंबर और आ जाता, काश मैंने और मेहनत कर ली होती। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को सोच के। फ़ायदा किस चीज़ पे? फ़ायदा है अपने ऊपर काम करने में। तो आर्टिकल क्या कह रहा है, देयर कम्स अ फेज़ इन लाइफ, एक ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि फेलियर बहुत ज़्यादा हैवी है एफर्ट से, हमारा एफर्ट करने का मन नहीं करता क्योंकि हम फेलियर के बोझ में दबे होते हैं। माइंड बार बार हमको याद दिला रहा होता है कि क्या गलत कर दिया यार, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। हम ये नहीं फोकस कर पाते कि आगे आप क्या सही कर सकते हो। ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। इस समय क्या होता है, ज़्यादातर लोग ना अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं, उनको कहाँ बढ़ना है। इसलिए नहीं कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, उनके अंदर पावर नहीं है, नहीं उनके अंदर पावर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फंस जाते हैं रिग्रेट में। वो रिग्रेट करते रहते हैं, यार मैंने गलत कर दिया, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, इन सब में वो अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बेटा, सच्चाई एकदम सिंपल सी है। क्या? कि जो समय होता है फेलियर के बाद, ये ओवर थिंकिंग के लिए नहीं होता है, ये होता है अपने आप को दोबारा बनाने के लिए। ये वो मोमेंट होता है जब आपको अपने ऊपर काम करना है, क्या कमियां रह गई उन चीज़ को सीखना है, समझना है और प्रिपेयर करना है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है। फेलियर अंत नहीं है आपकी जर्नी का। आपकी जर्नी एंड नहीं हुई एक बार आप फेल हो गए, या 2 बार फेल हो गए, या 3 बार फेल हो गए। तो फेलियर बताता है कि आपकी करंट प्रिपरेशन कैसी है। ये दिखाता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ इम्प्रूव करना है। तो ये मत पूछो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। सबसे ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन क्या है, अब मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूं कि मेरा रिजल्ट डिफरेंट आए। ये जो माइंडसेट में शिफ्ट होता है, ये जो चेंज होता है, यही आपके फेलियर को फीडबैक में कन्वर्ट करता है। तो जब आप एनालाइज करते हो अपनी गलतियों को, चाहे कोई एग्ज़ाम में हो, वर्क में हो, आपके पर्सनल गोल्स में हो, आपको क्लैरिटी मिलती है। आप समझ पाते हो अपने वीक एरियाज़ को, कौन सी चीज़ थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और कौन सी आदतें थी जो आपको रोक रही थी। तो ऑथर ने कितनी प्यारी बात बोली कि फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फेलियर एक फीडबैक की तरह होना चाहिए कि मैं कहाँ गलत था और उस गलती को सुधारने पे काम करना है, अपने वीक एरियाज़ को समझने पे काम करना है। ये जो अवेयरनेस है, ये जो आपको बात पता चलेगी, ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, ये आपका सबसे बड़ी चीज़ होगी जो आपको हेल्प करेगी। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप होगा एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है। सिर्फ गलतियाँ पता करना इनफ नहीं होता। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप उन पे कंसिस्टेंटली लगातार काम भी करो। एक प्लान बनाओ, कितना ही सिंपल प्लान ना हो, बट एक प्लान बनाओ। सबसे पहले अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। फोकस पूरे गोल पे मत करो, फोकस करो डेली इम्प्रूवमेंट पे कि डेली मैं क्या कर रहा हूँ, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। आपको सारी चीज़ें एक दिन में ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैटर क्या करता है कि आप दोबारा शुरू कर रहे हो, अब बिना देरी के। छोटा छोटा स्टेप भी जो आप आगे बढ़ाते हो, वो गैप को कम करता है। किस चीज़ का गैप? जहाँ पे आप अभी हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? कि आप वो हो जिसको पता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आपका पोटेंशियल क्या है। बाकी लोग तो आपको आपके रिजल्ट्स पे जज करेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तो कोई भी एक फेलियर को अपनी लिमिट्स को डिफाइन करने नहीं देगा। येस और नो? कभी कभी सक्सेस डिलेड होती है, इसलिए नहीं होती कि आप इनकेपेबल हो, इसलिए होती है क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो रिग्रेट के साथ मत बैठो, दुख के साथ मत बैठो, उठो और ज़्यादा जोश के साथ, और ज़्यादा एनर्जी के साथ, और ज़्यादा दृढ़ता के साथ। अपने ऊपर तब भी काम करो जब लगे बहुत मुश्किल है काम करना, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जो अगला अटेम्प्ट होगा ना आपका, वो दूसरा चांस नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, एक अवसर होगा कि आप अपने आप को प्रूव करो कि आप स्ट्रांग हो, वाइज हो और रेडी हो। बहुत प्यारा आर्टिकल था, एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे। फेलियर मिला, अब आगे नहीं पढ़ने का मन कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही, लोग जज कर रहे हैं, रिग्रेट में होंगे, मेरे से नहीं हो पा रहा, ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। बट अभी ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं है। अभी समय क्या है? अपने आप को दोबारा बनाने का, रीबिल्ड करने का, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का, उसके लिए मेहनत करने का, अपने गोल्स सेट करने का, उस गोल्स के डायरेक्शन में कदम उठाने का, वो समय है अभी। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए, तो पैसेज का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, पैसेज का मेन आइडिया क्या है?
फेलियर अनअवॉइडेबल आउटकम है, आपने एफर्ट नहीं करी इसलिए फेलियर हुआ और इस बात को एक्सेप्ट कर लो पैसिवली, नहीं। रिग्रेट ज़रूरी होता है, इससे समझ पाते हैं लोग फेलियर्स, नहीं। एक्सटर्नल जजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के सक्सेस में, नहीं। हाँ, जो फेलियर के बाद का टाइम होता है आप उसको अच्छे से यूज़ करो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, रह के मत रह जाओ अपनी मिस्टेक्स में। मिस्टेक्स के बारे में ही मत सोचो। ड्वेलिंग का मीनिंग क्या होता है, एक ही चीज़ पे अड़े रहना। तो मिस्टेक्स के बारे में मत सोचो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करो। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, ऑथर ने जो क्वेश्चन कंसिडर किया कि अब मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूँ, ये पावरफुल क्यों है? क्यों? क्योंकि ये इमोशनल डिस्ट्रेस से एक्शनेबल इंप्रूवमेंट पे फोकस शिफ्ट करता है। बिल्कुल सी बात है, एक बच्चा परेशान है, दूसरा बच्चा एक्शन ले रहा है, इंप्रूव कर रहा है, तो फोकस शिफ्ट हो रहा है। ब्लेम करते हैं हम बाहर के सर्कमस्टांसेस को, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, आगे की प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, बिल्कुल गलत है। आंसर इज़ व्हाट? आंसर इज़ ए। चलिए, कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी को? समझ आया सभी को आर्टिकल? येस और नो माय चैम्पियंस? आई होप येस, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है आर्टिकल। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक परफेक्शन 4.0 ज्वाइन नहीं किया है वो आज परफेक्शन 4.0 ज्वाइन कर लेंगे। आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखनी है। और बाकी की क्लासेस तो मैं लाइव लेने वाली हूँ। मैं क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो क्लोज टेस्ट की क्लास आपकी होंगी। जिन बच्चों को लाइव ही ज्वाइन करना है वो लाइव से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्शन बैच एक साइक्लिकल बैच होता है, तो पूरा घूम जाता है वो, तो आप लोग लाइव क्लासेस से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 60% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड आपका NB60 लगेगा। आज 19 अप्रैल है, आज इस कोड का आखिरी डे है, तो यूल गेट 60% डिस्काउंट। 1399 में आपको कंप्लीट परफेक्शन, ग्रामर ग्रंथ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, सभी लोग मुझे इन 3 में से किसी भी 2 वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। जो बच्चे कॉमेंट करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। और वर्ड्स हैं, पहला वो बहुत ईजी वर्ड्स दे रही हूँ, सबको आने चाहिए। रेटिसेंट, दूसरा वर्ड है सक्सेंट, और तीसरा वर्ड है आपका टर्स। चलो, इन 3 में से किसी भी 2 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। जो बच्चे बताएंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, ठीक है। आज जिस बच्चे को बुक भेजे जा रही है उस बच्चे का नाम है गौरी। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, अपनी सारी डिटेल्स भेज देना, टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। बुक कौन सी मिलेगी? सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन, जो कि एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल बुक है, जिसमें मैंने अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ सारी मेंशन करी है। तो वो बुक गौरी के घर भिजवाई जा रही है, ठीक है। यहाँ से स्कैन करके भी आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस आपकी 11 AM होती है। इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर की क्लासेस भी मिलती हैं, एरर डिटेक्शन भी मिलता है, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोजर, सारे टॉपिक्स मिलते हैं। जिन बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश के अलावा क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोड सफलता लगेगा, उनको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज 60% का। ये ऑफर 19 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया था, तो 19 अप्रैल तक आपको ये मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, यहाँ पे आपको सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाती हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, सारी क्लास का लिंक, सारे PDF, सारे क्लास नोट्स, सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ का आंसर दे देगी। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आगे की क्लासेस में। वेडनेसडे से आप सभी लोगों की लाइव क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएगा। एडिटोरियल 8 बजे, परफेक्शन 11 बजे। हाँ, अभी मैं एक सेंटर आई हुई हूँ, तो वहाँ से मैं ट्यूसडे वापस आऊँगी। कोशिश करूँगी जितना रिकॉर्डिंग्स दे सकूँ वो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स देती रहूँगी, बट आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।